वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड का क्लास 12 का हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, मीराबाई एक भक्तिमय राजकुमारी है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मीराबाई का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। वो उनका जन्म कब हुआ था, वो किस प्रकार भक्ति आंदोलन से जुड़ी, मतलब उनकी जीवनी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। मीराबाई लगभग 18वीं सदी से 16वीं सदी के संभवतः भक्ति परंपरा से में सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। ठीक है, यानी मीराबाई 18वीं और 16वीं शताब्दी में जो भक्ति परंपरा शुरुआत हुई थी उसमें एक कवयित्री थी। मीराबाई मारवाड़ के मेरता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। ठीक है, मीराबाई कहाँ की? मारवाड़ की मेरता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। ठीक है, मेवाड़ का सिसोदिया कुल में उनका विवाह किया गया था, वो भी उनके इच्छा के विरुद्ध। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और उन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। ठीक है, उनका शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था, इसलिए उन्होंने क्या किया, पत्नी और माँ का जो दायित्व होता है उन्होंने उसे निभाने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना पति विष्णु के अवतार यानी कृष्ण को मानने लगे। राजपूत सिसोदिया वंश किसी स्त्री का उनके पति को आदेश का अवहेलना करना असम्मानजनक मानता था। ठीक है, उनका जो पति का जो कुल था, वंश था, उनके लोग क्या करते थे, पति के आदेश की अवहेलना को असम्मानजनक मानते थे और इनके लिए एक सामाजिक अपमान समझते थे। ठीक है, इसका कारण मीराबाई के ससुराल वालों ने उसे विष देकर मारने का प्रयत्न किया। इस कारण उनके ससुराल वालों ने क्या किया, उन्हें विष देकर मारने का प्रयत्न किया। कालांतर में मीराबाई ने राजमहल छोड़ दिया और एक घुमक्कर गायिका बन गई। ठीक है, जब उनको इन सब बातों का पता चला तो वो क्या किए, राजमहल को छोड़ दिया और घुमक्कर गायिका बन गई। वह भजनों के जरिए कृष्ण की उपासना करने लगी और कृष्ण की भक्त बन गई। उन्होंने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर सन्यासी का वस्त्र धारण कर लिया। ठीक है, उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और साथ ही राजमहल का ऐश्वर्य भी उन्होंने त्याग दिया और सन्यासी का वस्त्र धारण कर लिया। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास को माना गया है। ठीक है, बहुत से विद्वानों का मानना है मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। मीराबाई ने किसी धार्मिक परंपरा की नींव नहीं डाली और ना ही अपने आसपास भक्तों का जमघट लगाया। ठीक है, उन्होंने ना धार्मिक परंपरा की नींव रखी, ना उनके पास भक्त जाया करते थे। वो अकेले ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। इस प्रकार वो भले ही किसी व्यक्ति की परंपरा की स्थापना नहीं की थी, फिर भी वो वर्षों तक समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बनी रही। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो किसी एक विशेष धर्म की स्थापना तो नहीं किया था उन्होंने, फिर भी वो लंबे वर्षों तक क्या हुई, समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बनी रही। तो ये था मीराबाई का जीवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप नेक्स्ट किस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।